एक लाइव हत्या हो रही थी और उस बेरहम कत्ल को चिल्ला चिल्ला कर देख रही थी। जिसकी हत्या हो रही थी और जो हत्या कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी था। अब से कुछ ही देर पहले हमलावर शोर मचाते हुए मरने वाले को दौड़ा रहा था और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल इस हत्यारे से जुड़ा है, हत्या से जुड़ा है और उस विवाद की असली जड़ से जो थी तो बहुत छोटी सी मगर साथ में मौत लेकर गई। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह और क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी ने। 35 साल का कपड़ा कारोबारी फसी अहमद उर्फ आमिर, जो सिंगरेनी कॉलोनी का रहने वाला था। आमिर कुछ ही समय पहले मुंबई से अपना काम खत्म करके वापस हैदराबाद लौट चुका था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत सड़क के मोड़ पर उसका इंतजार कर रही है। घात लगाए बैठे हमलावर धारदार हथियारों से लैस थे। जैसे ही फसी अहमद वहां से गुजरता है, हमलावरों ने ललकारते हुए उसका पीछा शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए फसी अहमद सड़क पर बदहवास दौड़ता रहा, चिल्लाता रहा, वो चीखता रहा, मदद मांगता रहा। देर में फसी अहमद खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा और हमलावर उसे वहीं बेसुध छोड़कर रफू चक्कर हो गए। हालांकि इससे पहले वो कई मिनट तक लगातार उसके ऊपर डराती सी हमला कर रहे थे। ऐसी विवत तस्वीर को हम गाइडलाइन की वजह से आपको नहीं दिखा सकते। इस दल दहला देने वाली वारदात का सबसे भयानक पहलू यह था कि पूरी घटना दिन दहाड़े भरी दोपहर में भीड़ भाड़ वाले सड़क पर हुई थी। दर्जनों लोग इस खूनी मंजर को अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन इंसानियत उस वक्त दम तोड़ चुकी थी। किसी ने भी हमलावरों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। फसी अहमद को बचाने का कोई साहस नहीं दिखाया गया। लोग पीछे हटते गए, कुछ चिल्लाते रहे। घटना की खबर मिलते ही सईदाबाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती है। खून से लथपथ फसी अहमद को तुरंत उस्मानिया जनरल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के बाहर मातम जो है वो पसर गया। खबर मिलते ही याकुतपुरा से AIMIM के विधायक स्थानीय जफर हुसैन अस्पताल पहुंचते हैं और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया गया। लेकिन फसी अहमद की पत्नी और उनके 8 छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए ये खबर किसी कयामत से कम नहीं थी। आज सुबह एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। सिंगरेनी कॉलोनी जो PS सईदाबाद लिमिट में आते हैं, एक फसी अहमद आमिर नामी शख्स के ऊपर कातिलाना हमला करके उनको कत्ल कर दिया गया है। फसी अहमद आमिर जो कपड़े के व्यापारी थे, कपड़े की खरीदी के लिए बॉम्बे जाके सुबह 6 बजे आए थे। आने के बाद में न जाने नामालूम अफराद ने उनके ऊपर कुराड़ियों से और दीगर हथियारों से अटैक करके उनका कत्ल कर दिया। कत्ल के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व है, हम इमीडिएट जैसे ही इत्तला मिले मैं उस्मानिया हॉस्पिटल आया हूँ। आने के बाद यहाँ पर जो इमरजेंसी के अंदर हम गए तो पता चला कि ब्रॉड डेड हुई है, मतलब लाने के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया है। अभी बॉडी को मार्चरी शिफ्ट कर रहे हैं, जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करके बॉडी उनके विरसा के हवाले करेंगे। अफसोस इस बात का है कि आमिर की उम्र करीब 35-37 साल है और उनको माशाल्लाह से 8 बच्चे हैं। अब आप ये सोचिए, इस तरीके से दरिंदगी अगर फैलते जाएगी तो कैसे होगा। आज उनके 8 बच्चों को कौन पालेगा, ये कोई चीज़ सोचते नहीं है, सिर्फ जहालत से ये काम लेते हैं। मैं हुकूमत ऑफ तेलंगाना से ख़ास तौर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आए दिन शहर हैदराबाद में कोई भी तरीके से मर्डर्स होते जा रहे हैं। तेलंगाना पुलिस का भी ये काम है। शहर हैदराबाद की पुलिस कमिश्नर से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, इसको बंद कराइए, रोकथाम कराइए और पुलिस को अपना पूरा अच्छे से पेट्रोलिंग करो। बोलिए जहाँ जहाँ पे भी ऐसे कोई पॉइंट्स नजर आते हैं तो उसको टेक केयर करना पुलिस की जिम्मेदारी है। खासतौर से शहर हैदराबाद में ड्रग्स आम होते जा रही है, लोग ड्रग्स लेके भी कई कत्ल करते जा रहे हैं। हम आमिर की फैमिली के साथ ठहरे हैं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जैसे ही इसकी इत्तला मिली मुझे कहे कि भाई फौरी जाइए देखे, मगर मैं जैसे उस्मानिया हॉस्पिटल आया कि उस्मानिया हॉस्पिटल के अंदर उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि लाते समय खून इतना गया था कुराड़ियों के मार की तरफ से
सर पे, दोनों हाथों पे बहुत बेदर्दी से मारे हैं, आप देख नहीं सकते। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये सब चीज़ छोड़िए, आप इंसानियत की तरफ आइए। अगर आपको किसी चीज़ से तकलीफ है तो आप कानून का सहारा लीजिए, पुलिस की मदद लीजिए, मगर ऐसा मत करिए। अगर आज देखिए, आज उनकी बेवा को कौन देखेगा, उनकी माँ को अपनी औलाद कौन ला कर देगा। मैं तमाम आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ खत्म करिए। फसीह अहमद अपने पीछे 8 बच्चों और पत्नी का रोता विलखता एक परिवार छोड़कर गए। इस सनसनीखेज हत्या के बाद सिंगरेनी कॉलोनी और आसपास के इलाकों में भारी गुस्सा है, लोगों में तनाव है। वे आज भी सोच रहे हैं कि क्या इंसानियत इतनी बढ़ सकती है कि लोग वीडियोग्राफी कर सकते हैं लेकिन मारने वाले को रोक नहीं सकते। स्थानीय लोग शहर में बढ़ते अपराध, असामाजिक जो तत्व हैं और इसके अलावा नशीले पदार्थों की जो जाल है उसको लेकर पुलिस प्रशासन से सख्त सवाल पूछ रहे हैं कि यहां नशे का कारोबार फल फूल रहा है, उसे रोका नहीं जा रहा है। और शायद यही वजह है कि हत्याकांड इतनी तेजी के साथ इस इलाके में बढ़ रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कोई सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस के जांच अधिकारी घटनास्थल से जुटाए गए जो फिंगरप्रिंट्स हैं, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज हैं और वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रहे हैं। शुरुआती तफ्तीश में मामला पुरानी रंजिश और पड़ोसी से जुड़े किसी छोटे से विवाद से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। इसमें छोटी सी रकम भी बताई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो क्या वजह थी जिसने एक पड़ोसी को इतना दरिंदा बना दिया कि उसने सरेराह 8 बच्चों के बाप को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। हैदराबाद की यह वारदात सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, यह हमारी संवेदनहीनता यानी हमारी संवेदनहीन होती सोच पर भी एक बड़ा तमाचा है। जिस वक्त एक इंसान सड़क पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा था, जिसे मौत के घाट उतारा जा रहा था, जिसकी हत्या की जा रही थी, उस वक्त मदद के लिए हाथ बढ़ाने के बजाय मोबाइल के कैमरे हाथ से निकाल लिए गए, उन्हें ऑन कर दिया गया और रिकॉर्डिंग चलती रही। पुलिस का दावा है कि जल्द ही कातिल जो है वो सलाखों के पीछे होगा, कानूनी संगीन जुर्म का हिसाब करेगा, यह पुलिस का कहना है। लेकिन जो 8 बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जो परिवार उजड़ चुका है, क्या उसकी भरपाई कभी हो पाएगी? क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे कल रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। शुभ रात्रि।